हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जो प्रश्नावली 1.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ समुच्चयों के बारे में जानना है जो कि प्रश्नावली में उपयोगी होंगे। तो पहला है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जैसे कि इसका नाम है रिक्त। रिक्त मतलब खाली, शून्य शून्य मतलब जिसमें कुछ भी ना हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। इसे हम फाई इस प्रकार के चिन्ह या फिर करली ब्रैकेट बना करके जिसके अंदर कुछ भी नहीं बनेगा इस रूप में दर्शाते हैं, फाई के रूप में या इस ब्रैकेट के रूप में। आप कभी भी दोनों चिन्ह एक साथ प्रयोग मत करिएगा कि आपने ब्रैकेट भी बना दिया और उसके अंदर फाई, वो गलत माना जाएगा। तो आपको या तो केवल फाई बनाना है या फिर केवल ब्रैकेट बना देना है। उदाहरण के लिए जैसे प्रश्न हमारा एक है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि 1 और 2 के बीच में है। तो आप बताइए 1 और 2 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है? तो आपको पता है कि इनके बीच में कोई सी संख्या नहीं आती। तो क्या इस समुच्चय का कुछ हल हो सकता है? नहीं। तो इसलिए इसका जो हल होगा तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? फाई, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि a बराबर और फिर आप इस प्रकार से ब्रैकेट बना देंगे। अर्थात इसका उत्तर क्या है कि a एक रिक्त समुच्चय है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि a एक हमारा शून्य समुच्चय है। फिर है अगला जो आपका उपयोगी है वो है परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखिए बहुत चीजें हमें केवल नाम से ही क्लियर रहती हैं, जैसा कि यहाँ पे बोला परिमित। परिमित मतलब जो कि निश्चित हो, अपरिमित जो कि अनिश्चित हो। तो एक ऐसा समुच्चय जो भी हमारा सामान्य समुच्चय होता है जिसके हल निश्चित होते हैं वो हमारा परिमित समुच्चय होगा। एक ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त समुच्चय है या फिर जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। जैसे कि a बराबर हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 5, मतलब कितने अवयव हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो a में n मतलब नंबर, a में हमारे जो अवयवों के नंबर है, अवयवों की संख्या वो कितनी है? 5। अगर हम b में देखें तो 1 और 2 कितने अवयव हैं? 2। तो इसमें हमारे अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित। तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। जो भी आपके सामान्य समुच्चय होते हैं वो सभी परिमित समुच्चय में आएंगे। फिर अगला हमारा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित मतलब कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, या परिमित का सीधे आप उल्टा ले लीजिए, विपरीत। जैसे कि दिया हुआ है इस समय विश्व के सभी भागों में रहने वाले पुरुष। तो विश्व के सभी भागों में रहने वाले पुरुष, विश्व में अलग अलग जगह पर बहुत सारे पुरुष रह रहे होंगे इस समय। तो क्या सभी को लिख पाना संभव है? नहीं। तो इसके अनेक उत्तर हो जाएंगे और काफी बड़ा उत्तर इसका जाएगा। आप कह सकते हैं ऐसा कि अनंत तक। तो इसलिए ये किस प्रकार का समुच्चय है आपका? अपरिमित, क्योंकि ये अनिश्चित है, इसे आप एक निश्चित रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। फिर है आपका समान समुच्चय। समान जैसा कि नाम से क्लियर है, समान, इक्वल। ऐसे समुच्चय जो इक्वल हो, इक्वल सेट्स जिनके अवयव क्या हो? समान हो। जैसे कि a बराबर यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 और b बराबर आपका दिया है 2 1 3। तो अगर हम देखें तो a के अवयव भी 1 है, 2 है और 3। b के अवयव में भी अगर हम देखें तो 1 है, 2 है और 3। बस इसका क्रम आगे पीछे है। तो अगर कभी भी आपके दो समुच्चय ऐसे हों जिनके अंदर जो अवयव हो वो सेम सेम हो, पूरी तरह पूर्णतः समान होने चाहिए, तो उन अवयवों को हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। इसे हम बराबर के चिन्ह द्वारा भी दर्शा सकते हैं।